मोदी सरकार मुसीबत में फंस गई और मुसीबत अब चारों तरफ से आई है। जंतर मंतर पर युवाओं और छात्रों का प्रदर्शन पूरे देश की आवाज बन चुका है। पूरे देश भर से यहां पर युवा इकट्ठे हो रहे हैं। डिमांड धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हो रही थी। प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, पेपर लीक को लेकर बुरी तरह से घिरे हुए हैं और जब छात्रों ने प्रधान के इस्तीफे को लेकर संसद कूच किया तो उन पर जमकर लाठियां बरसाई गई। सैकड़ों छात्र घायल हो गए हैं, लेकिन सरकार पेपर लीक की तरफ इस मामले में भी चुप्पी साध गई है। लेकिन विपक्ष चुप नहीं बैठा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सांसदों ने प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया है। 120 से ज्यादा सांसद, 2 मुख्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से सीधे पीएम आवास पहुंचे और पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग को तेज कर दिया। जंतर मंतर से छात्रों ने भी पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग कर डाली है। यानी अब मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं, बल्कि पीएम मोदी के इस्तीफे की शुरू हो गई है। सरकार बुरी तरह से फंसती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब पूरे देश से कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। डर पीएम मोदी को लगने लगा है, डर युवाओं का लग रहा है, डर राहुल गांधी का लग रहा है पीएम मोदी को। संसद में 2 दिन पहले राहुल गांधी पर तंज कसने वाले पीएम मोदी अब खुद मुश्किल में घिरते दिख रहे हैं। तो आज इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। कांग्रेस ने चलो पीएम हाउस का ऐलान कर दिया, पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग कर दी और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि छात्र किसानों की विरोधी सरकार को अब रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस के सांसदों ने राहुल गांधी के नेतृत्व में पीएम आवास को घेर लिया है। कांग्रेस की तरफ से चलो पीएम हाउस नाम के एक कैंपेन को शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद ये आंदोलन अब एक पायदान आगे बढ़ गया है और इसके निशाने पर अब सीधे पीएम मोदी आ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से खुलकर अब पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग हो रही है। छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर कांग्रेस अब मुखर है और ऐलान कर दिया है कि अब वो पीएम हाउस से नहीं उठेंगे और लोगों से भी इस धरने में शामिल होने की अपील शुरू कर दी गई है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे। इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब कांग्रेस का ये मूव बता रहा है कि अब बात पीएम के इस्तीफे की है और इसी मांग के साथ कांग्रेस की टॉप लीडरशिप संसद से निकलकर इस मुद्दे पर सीधे दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंच गई है। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं और आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है, जिस पर उन्होंने कह दिया कि वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। वहीं कांग्रेस के नेता पहले राजाजी मार्ग पर जमा हुए, फिर एक रणनीति के तहत वो पीएम मोदी के सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग तक पहुंच गए। इनके अलावा कांग्रेस के कई दिग्गज भी इस प्रदर्शन में मौजूद हैं और इस तरह कांग्रेस ने नीट पेपर लीक पर अपनी ओर से दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता सांकेतिक हथकड़ी लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी के घर की ओर मार्च कर रहे हैं, जिससे छात्रों पर जो अत्याचार हुआ 20 जुलाई को, उस पर उनका जवाब मांगा जा सके। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सांकेतिक हथकड़ी पहने हुए मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी दूसरे सांसदों और नेताओं को भी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए।
अब कांग्रेस का कहना है कि सरकार ना तो इसकी कोई जिम्मेदारी लेना चाहती है और ना ही संसद में इस पर कोई बहस करना चाहती है। भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के हक और उनकी जायज मांगों के साथ है। हम प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। इस बुज़दिल तानाशाह सरकार को लाठीचार्ज और बल प्रयोग पर जवाब देना ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी शाह हमारे युवाओं के गुनाहगार हैं और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो कांग्रेस अब नीट पेपर लीक के मुद्दे पर संसद की सीमा लांघकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग तक मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम शीर्ष कांग्रेस नेताओं ने इस प्रदर्शन के जरिए इस मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति की बहस में जोड़ दिया और इससे साफ संकेत गया है कि कांग्रेस इस मुद्दे को केवल शैक्षणिक गड़बड़ी नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य और सरकार की जवाबदेही से जोड़कर बड़े राजनीतिक अभियान में बदलना चाहती है। और जब इस मामले में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का प्रदर्शन चला तो कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से भी मांग की थी कि इस प्रदर्शन में कांग्रेस को भी शामिल होना चाहिए। लेकिन इस आंदोलन में पहुंचने के बजाय कांग्रेस ने खुद इस आंदोलन को लीड करने की रणनीति बनाई है और टॉप लीडरशिप के साथ सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर तक पहुंच गई है। इससे कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि वो इस मामले की जिम्मेदारी सीधे शीर्ष नेतृत्व से तय करने की मांग कर रही है। और पार्टी का आरोप है कि परीक्षा सिस्टम में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियां युवाओं के भरोसे को तोड़ रही और केंद्र सरकार इसका जवाब देने से बच रही है। वहीं इधर कांग्रेस आलाकमान ने पूरा मामला संभाला है। कांग्रेस आलाकमान पीएम मोदी के घर के सामने धरने पर बैठा है तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां यानी जो इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दल हैं वो अपनी हाजिरी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के धरना स्थल पर लगा रही हैं। उसी कड़ी में 21 जुलाई को शरद पवार, सुप्रिया सुले जंतर मंतर पहुंचे और अभिजीत दीपके से मुलाकात की। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंच गए। उद्धव ठाकरे 22 जुलाई को जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव 20 जुलाई को छात्रों के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले चुकी है। यानी पूरा विपक्ष अब छात्रों के साथ खड़ा हुआ है और कांग्रेस ने इस मुद्दे को और आगे बढ़ा दिया है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को युवाओं के भविष्य की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है जबकि सरकार इसे कानून और जांच के जरिए सुलझाने की बात कर रही है। और अब ये सब कुछ देखकर कहा जा सकता है कि ये टकराव सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि देश की राजनीति में भी बड़ा असर डाल सकता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।